जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज गुड फ्राइडे यानी पुण्य शुक्रवार या पवित्र सप्ताह का शुक्रवार है। आज कोई पवित्र मिस्सा अर्पित नहीं की जाती है क्योंकि ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने इस दिन को अपना जीवन को न्यौछावर करने के लिए चुना और अपनी आत्मा को पिता ईश्वर के हाथों सौंप दिया। लोगों को उम्मीद थी कि ईश्वर का पुत्र फिल्मी शैली में एक वास्तविक हीरो होगा, लेकिन यीशु में हमारे पास एक हीरो था जो क्रूस पर मर गया था। खजूर रविवार के समारोह ने एक तरह की उम्मीद जगाई, लेकिन यह सब शुक्रवार के दिन बुरी तरह से समाप्त हो गया। यीशु के समय के यहूदियों को एक राजनीतिक और शाही मसीहा की उम्मीद थी, लेकिन जैसा कि यशायाह नबी के ग्रंथ में लिया गया पहले पाठ में लिखा है, उन्हें जो मसीह मिला वह एक पीड़ित सेवक था, सफरिंग सर्वेंट, जो लोगों के पापों का प्रायश्चित करने आया था। मानव जाति के पापों के कारण दुख ने दुनिया में प्रवेश किया और पापों के दाग को हटाने के लिए, मिटाने के लिए किसी निष्पापी को मरना पड़ा। इसलिए उस पीड़ित सेवक को यीशु के व्यक्तित्व में दुनिया का उद्धारकर्ता बनना तय था। जैसा कि संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 19 में लिखते हैं, ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्च में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार को मेल कराया। आज का पहला पाठ नबी यशायाह अध्याय 52 पद संख्या 13 से लेकर अध्याय 53 पद संख्या 12 तक है। इसको हम पीड़ित सेवक का चौथा गीत कहते हैं। उसने अपने पापों के लिए नहीं, अपनी बेवफाई के लिए नहीं और प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए नहीं सहा। उनके कष्ट मुक्तिदायक था, उनकी मृत्यु मुक्तिदायक थी। इसलिए जब हम क्रूस का रास्ता करते हैं तो हम बहुत बार बहुत प्रार्थना पूर्वक दोहराते हैं, हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। पहले पाठ के अंत में हम सुनते हैं कि पीड़ित सेवक एक प्रार्थना पूर्ण व्यक्ति था जिसने दुनिया के सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जिस क्षण हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, ईश्वर और मानव जाति के बीच का संचार टूट जाता है। केवल यीशु के क्रूस में ही उस संचार को पुनः स्थापित करने की क्षमता है। आज के अंतर्भजन हमें यीशु के उन शब्दों को दोहराने के लिए निमंत्रण देता है जिन्हें स्वयं प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के पहले कहा था, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। ये पूर्ण समर्पण के शब्द है। इब्रानियों के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ भी प्रार्थना के विषय में ही बतलाता है। इब्रानियों को लिखे पत्र में लेखक कहते हैं, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर
और ईश्वर से मेल्किसदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इब्रानियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7, 8 और 9। आज के सुसमाचार का वर्णन यीशु के समय के यहूदी समाज के अन्यायपूर्ण मानवीय और धार्मिक जाल में यीशु को पाता है। मानव न्याय की हर व्यवस्था यीशु के मामले में विफल रही। सुसमाचार लेखक संत योहन हमें बताते हैं कि शुरू से ही यीशु को पता था कि उनके आसपास क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। यीशु ने खुद को आई एम यानी यूनानी भाषा में येगो एमी के रूप में प्रकट किया है, जिसे हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 11 में पाते हैं, जहां होरेब पर्वत पर ईश्वर मूसा को अपने आप को प्रकट करते हैं। इस सत्य को हर यहूदी जानता था, इसलिए सैनिकों ने यीशु के सामने दंडवत किया। सैनिक निश्चित रूप से जानते थे कि यीशु ही ईश्वर है। जब पेतरुस ने मलकुस का दाहिना कान काटा तो यीशु का प्रश्न सभी पाठकों और श्रोताओं को यह याद दिलाता है कि क्यों यीशु ने जन्म लिया और उनके लिए ईश्वर की क्या योजना थी। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु उस प्याले को पीने के लिए जन्म लिए थे जिसे पिता ने उन्हें सौंपा था। इस संदर्भ में यह याद करना उचित है, जो प्रश्न जिसे यीशु ने जबदी के पुत्र याकूब और योहन से पूछा था, जब उन्होंने यीशु से अनुरोध किया कि वे अपने राज्य की महिमा में दोनों को अपने साथ अपने दाएं और बाएं बैठने की अनुमति देंगे या नहीं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उससे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? जिस प्याले के बारे में यीशु ने बात की थी, वह उन कष्टों को दर्शाता है जिनसे होकर वे गुजरने वाले थे। यीशु की भविष्यवाणियां एक एक कर हकीकत बनने लगी। यूदस इस्करियोती ने पहले ही यीशु को पकड़वा चुका है और अब पेतरुस उसे 3 बार अस्वीकार करने वाला है। दुर्भाग्यवश जिन लोगों ने पेतरुस से यीशु के साथ संबंध पर सवाल उठाया, वे सभी यहूदी समाज के निचले तबके के लोग हैं। इनकार तो एक इनकार है, चाहे वह उच्च तबके के व्यक्ति के लिए हो या निचले स्तर के व्यक्ति के लिए। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पेतरुस ने अपनी गंभीर गलती के बारे में गहराई से पश्चाताप किया। यूदस इस्करियोती ने विश्वासघात किया, पेतरुस ने यीशु को अस्वीकार किया और अब भीड़ को यीशु और कुख्यात अपराधी बरअब्बस में से किसी एक को चुनना था। भीड़ ने निर्दोष यीशु के बजाय अपराधी को रिहा करने के लिए चुना। भीड़ को एक और विकल्प चुनना था, यहूदियों के राजा यीशु या रोमन सम्राट कैसर। उन्होंने रोमन सम्राट कैसर को चुना। पिलातुस भी कायर निकला, परंतु यह सब इसलिए हुआ क्योंकि धर्म ग्रंथ पूरा हो जाए। लेकिन फिर विडंबना यह है कि पिलातुस इस तथ्य को दोहराएगा कि नाज़रेत के यीशु वास्तव में यहूदियों के राजा थे।
भले ही यहूदी उसके राजत्व को स्वीकार नहीं करेंगे और यहूदी अधिकारियों ने कुछ संशोधनों के पक्ष में तर्क देंगे। यीशु ने अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पहले मानव जाति को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। यीशु ने अपनी मां से योहन को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा, जिसके माध्यम से पूरी मानव जाति उसके बेटे और बेटियां बन जाएगी। उसके बाद यीशु ने अपनी मां को योहन की मां के रूप में सौंप दिया ताकि वह पूरी मानव जाति की मां बन जाएगी। इसके बाद जब यीशु को पता चलता है कि सब कुछ पूरा हो गया है, तो वे अपनी आत्मा को त्याग देते हैं। निकोदेमुस ने यीशु के पार्थिव शरीर को विलोपन की व्यवस्था की, जबकि अरिमतिया के यूसुफ ने ईश्वर के पुत्र को एक सम्मानजनक दफन में अपना योगदान दिया। भाई और बहनों, इस मनन चिंतन के अंत में आइए हम कुछ बिंदुओं को अपनाएं। सबसे पहला बिंदु है, यीशु के मनुष्य अवतार ने मानव जाति के जीवन और जीवन की परिस्थितियों में उन्हें पूरे दिल से भागीदार बनने की मांग की। अपने दुख भोग और मृत्यु के माध्यम से यीशु ने मानव जाति को आश्वासन दिया कि वह हमेशा हमारे साथ हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या हम उनके साथ हैं? दूसरा, परीक्षाओं और क्लेशों के समय में धीरज और दृढ़ता सफलता की कुंजी है। क्या हम मरने और नया जीवन पाने के लिए हमारे दुख तकलीफों को सहन करने और दृढ़ रहने के लिए पर्याप्त सहनशील हैं? और तीसरा, गुड फ्राइडे की घटनाएं सदियों से मानव जाति के संघर्षों से काफी मिलती जुलती है। उनमें भाग लेने वाले सभी लोग निश्चित रूप से जीवन में अर्थ और सार्थकता पाएंगे। आज के उत्सवों को मैं अपने लिए सार्थक कैसे बनाऊं? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।